हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं विवेक सिंह राजपूत आज क्लास 8 का आज नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है फोर्स। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और आज से मैं आपको क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज से मैं आपको क्लास 8 का साइंस पढ़ाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है साइंस में। मैं बता रहा हूँ, आप भले क्लास 8 में हो, ये आपके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बिल्डअप कर दूंगा कि एक समय आएगा कि आप खुद बोलोगे कि सर हमको क्लास 10 तो बहुत आसान लग रहा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? तो देखो, अगर आप 8 में पढ़ोगे ना, आप 8th में पढ़ोगे तो आपको 10th में काम आएगा। अगर आप 8th में अच्छे से पढ़ोगे तो 8 तो काम आएगा ही आएगा, उसके साथ ही साथ आपका 10th भी अच्छा आएगा। ठीक है, जब 10th के साथ साथ आपका क्या है, जब 10th अच्छा रहेगा तो आपका 12th भी अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए अभी क्लास 8 से आपका बेस जो होता है, आपका बेस यहीं से तैयार होता है। ठीक है, आप यहीं पे शुरू करने जा रहे हो तो कोशिश करना कि यहां से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें। ठीक है, क्यों, व्हाई आई एम सेइंग दिस, अभी हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा 2-3 बातें कर लेते हैं आपके साथ। VSR अड्डा, VSR अड्डा का जो मेन मोटो है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। जो मेन मुद्दा है वो क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप कोई भी दुनिया का चाहे कितना भी टफेस्ट एग्जाम क्यों ना हो, आप आराम से फेस कर लोगे, आप आराम से उसको क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि देर में भी चांसेस वो आपका एग्जाम क्लियर हो या ना हो। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम में बैठो यार, कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, तो आज से हम एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे, मैं आपकी तरफ 10 कदम चल के आऊंगा। बस आप पढ़ने की इच्छा तो रखो, हमको पक्का पढ़ा देंगे। बस तो भैया बस अपने अंदर इच्छा जगा के रखना, हाँ सर मेरे को पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो चलते हैं अब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो आज जो चैप्टर है फोर्स, ठीक है, तो फोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कवर करने पहले देखो कि सर फोर्स होता क्या है। फोर्स है क्या सर? तो बहुत सिंपल सी हम पढ़ते आए कि सर टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश मतलब क्या होता है? धक्का। मैं लिख देता हूं वहां पे, चलो। पुश का मतलब क्या होता है? जिसे पुश करना मतलब क्या होता है? किसी को धक्का देना। पुश करना मतलब क्या होता है? धक्का देना। जैसे ये मेरा पेन है, देखो ये पेन है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो यहां से देखो यहां पहुंच गया, तो क्या कर रहा हूं मैं? इसको धक्का दे रहा हूं, पुश कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पुल का मतलब क्या होता है? खींचना अपनी तरफ। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। तो ये देखो, ये है आपका, ये इसको मैं उठा के यहां से ऐसे लेके आ गया, तो यहाँ पे क्या कर रहा था? इसके पहले मैं इसको क्या धक्का दे रहा था, मतलब पुश कर रहा था, फिर मैं इसको उठा के यहां से यहां लेके आ रहा हूं, मतलब क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है। ठीक है, तो पुश तो समझ गए क्या होता है? पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना। और पुल मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। तो फोर्स क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे या तो उसको पुश करते हैं या तो उसको पुल करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर, अभी हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? तो देखो, फोर्स ए पुश और पुल, अभी इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा क्या है? फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब हुआ क्या? इंटरैक्ट करना। इंटरैक्ट वर्ड से हाई ज्ञानती कुमारी, ऑल गेमिंग, हाई ब्रो, ओपी, ओके। ओपी बोले तो अपोजिट या ऑपरेशन, क्या है? ऑल गेमिंग, ओपी का मतलब। चलो ठीक है, अभी इंटरैक्शन देखो, इंटरैक्ट करना। देखो इंटरैक्शन वर्ड जो है ना, कहां से आया? इंटरैक्ट। हाय केटू, सर जी बहुत दिन बाद दिखे। कोई बात नहीं केटू, मैं दिख तो रहा हूं ना, अभी मैं तुम्हें दिख रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया, अब पढ़ो अभी थोड़ा। ठीक है, तो देखो इंटरैक्शन का मतलब क्या? इंटरैक्ट करना। बोलते हैं ना कि इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब क्या होता है? कि इंटरैक्ट करना नहीं बोलते हम, मैं यहाँ पे, जैसे आप एज ए यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं एज ए यहाँ पे टीचर हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, मतलब जिसमें कि एक दूसरे के जो दोनों एक दूसरे के बीच में, जब दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन चल रही होती है या कई लोगों के बीच में जब बातें चल रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरैक्शन।
ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि एक दूसरे दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं, दैट इज इंटरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स, ड्यूटी एंड इंटरेक्शन देखेंगे कैसे कैसे, अब एक एक करके। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। देखेंगे भाई फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, फोर्स का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो देखेंगे। फिर देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है, फोर्स से क्या मतलब क्या क्या चीजें हो सकता है, शेप चेंज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू विपुल जी। लगातार क्लासेस चल रही है तो गला बैठ जाता है, तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आपको कुछ इसमें से डाउट हो तो पूछो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो टाइप ऑफ फोर्सेस, कितने तरह का फोर्स होता है, जैसे बैलेंस्ड फोर्स हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, ये सब जितने फोर्सेस है कितने तरह का फोर्सेस होता है वो हम देखेंगे। फिर आपका प्रेशर, प्रेशर क्या होता है सर, नहीं बोलता भैया एग्जाम का प्रेशर है, आजकल तो ना जाने लोगों को कितना तरह का प्रेशर है। फोर्स, देखो चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स, ठीक है, फोर्स। तो बोलते हैं भाई तुम मेरे को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, बोलते हैं ना भाई तुम मेरे को फोर्स नहीं कर सकता। फिर यार बहुत प्रेशर है यार, एग्जाम का प्रेशर है, खेलने का प्रेशर है, घूमने का प्रेशर है, दोस्तों के साथ मजे करने का प्रेशर है, पबजी खेलने का प्रेशर है। हाय सुरेश प्रसाद, हाय सर, बिल्कुल सुरेश सर, आप प्लीज देखते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं पुश और पुल। देखो मजे से पढ़ेंगे यार, क्लास 8 है, आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। क्लास 8 में यार कोई ये 10th का 12th का साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको बहुत बर्डन लग रहा होगा यार, मिनिमम है यार, आराम से हम पढ़ेंगे। देखो क्या है, देखो फोर्स, पुश और पुल। देखो आपको इसको मैं 2 बार से डिवाइड कर देता हूँ। चलो ये देखो क्या कर रहा है, देखना, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन और येलो, पहले मैं बता देता हूँ ये येलो कलर क्या डिनोट कर रहा है और ग्रीन कलर क्या डिनोट कर रहा है। देखो येलो कलर, सर प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर। वाह क्या बात है, सचिन जी एक क्वेश्चन किए हैं कि सर प्रेशर, सचिन जी आप देखना पहले, आप प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे अब करके देखो, क्या कॉल आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, रहने दो, बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा क्लास चल रहा है, अभी थोड़ा चलने दो। हाँ तो ये हाँ सॉरी, सचिन जी अभी पूछ रहे थे कि सर हम अमन, ओके ओके ठीक है अमन, ओके ओके ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ओके ऑल गेमिंग, हम रवि, ओके रवि, ठीक है, तो यार रवि ही नाम रख लेना, ऑल गेमिंग से, चलो ठीक है यार, ओके ओके ठीक है ओके। तो अभी हम देखेंगे पुश और पुल। तो जो ग्रीन वाला देख रहे हो, येलो वाला क्या है ये, और ग्रीन वाला इसमें क्या दिखा रहा है, पहले मैं बता दूं फोटो में हम क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब ये काम हो रहा है, ये जो देख रहे हैं काम हो रहा है, येलो वाला मतलब नहीं हो रहा है। अब दिमाग में ये डालना, लिख देता हूं मैं, इस फोटो में पता चला कि आप कंफ्यूज ना कर जाओ, येलो वाला मतलब कि ये नहीं हो रहा है, और जो ग्रीन वाला है इसका मतलब क्या है, ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो देखो यहाँ पे देखो, ये बंदा क्या कर रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, देख रहे हो, पूरा जोर लगा के खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, ये पकड़ के ऐसे रस्सी पकड़, पूरा ऐसे लगे हुए, एकदम पूरा ऐसे लगे हुए। तो ये क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये भाई साहब लगे हैं एकदम धक्का देने में, ये खींच नहीं रहे हैं, देखो पीछे से लगाए हुए एकदम पूरा ऐसे। जैसे अपना रवि है, उसके घर के आगे गाड़ी लगा हुआ, पता नहीं 1 महीना से स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो रवि को बोला गया कि भाई इस गाड़ी को ना थोड़ा सा साइड में कर दो, चाबी अपने में। तो रवि अपना बॉडी बिल्डर बंदा अपना गया, ये एकदम धक्का दे रहा है। तो धक्का दे रहा मतलब क्या कर रहा है, उस पर फोर्स, यानी कि पुश कर रहा, पुश कर रहा मतलब क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उस पर। ठीक है, तो देखो इसको पुश कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। फिर ये देखो मैम साहिबा आराम से लगता है एयरपोर्ट पे उतरी है और ट्रॉली लेके बाहर निकल रही, तो देखो ये भी क्या कर रही है, पुल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे साहब देखो कल के डेट में
हाँ रवि अमन देख लो, अगर नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो फिर म्युनिसिपैलिटी में जाके भी कचरा उठाना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ अभी से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। नहीं तो साहब को देखो बेचारा का हालत खराब हो रहा है, देखो इसकी शक्ल, गौर से देखो, गौर से देखो, इस बंदे की हालत खराब हो रखी है इसकी। ये क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, खींच रहा, ठीक है। दूसरा ये देखो साहब, ये बताना, चलो तुम लोग बताओ, इस फिगर में पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? इस फिगर चलो रवि एंड सचिन, चलो बताओ आप लोग, इस फिगर में क्या कर रहा है, पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? हाय गुड सर, ओके थैंक यू सचिन। आप थोड़ा बताना है एक बार। पुल या कर रहा है, ये देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं, देखो ये आगे तरफ झुका हुआ है, ये क्या कर रहा है, आगे तरफ ऐसे धक्का दे के लेके जा रहा है, पुल कर रहा है। देखो बताओ पहले, मैं इसीलिए जानबूझ कर डाल रहा हूं, तुम एक चीज गौर करो फिगर को, देखो यहाँ पे क्या है, ये व्हील लगा हुआ है, अब ये नीचे स्टैंड है ये, तो भाई इसका मतलब क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये देखो मैडम इनको बैठा के क्या कर रही है, लेके जा रही है, चलिए मैम आपको देखते हैं ना हॉस्पिटल में ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे पकड़ के लेके जाता है, ठीक है। ये तो समझ गए, ये पुल मिला के क्या, तो आप ये समझो कि पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, ओके। हाँ सचिन जी एक पूछ रहे थे क्वेश्चन हमसे, अभी मैं उस टाइम थोड़ा बिजी था, नहीं ध्यान दिया था। हाँ सचिन जी आप पूछ रहे थे कि सर ये प्रेशर क्या होता है, तो आप लोग जान लो बच्चों, प्रेशर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है सचिन जी, एम आई क्लियर? जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा देखते हैं क्या है फोर्स, जो चीज मैं पहले भी बोल रहा था, अभी देखो पढ़ देता हूं मैं एक बार। ए फोर्स इज ए पुश और पुल और बोथ, पकड़ो देखो, ए फोर्स क्या है, पुश करना, धक्का देना, पुल करना, अपनी तरफ खींचना, या दोनों। मतलब कि अगर या तो पुश होगा या तो पुल होगा या तो दोनों होगा। अगर हम किसी चीज को पुल करते हैं, खींचते हैं, या किसी चीज को धक्का देते हैं, या तो दोनों में से कोई भी एक हो रहा है, या तो पुल करेंगे तब भी फोर्स होगा, पुश करेंगे तब भी फोर्स होगा। अगर हम पुश एंड पुल दोनों भी करेंगे तो भी क्या होगा, वो फोर्स होगा, ठीक है। तो फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। वाह कितना बढ़िया वर्डिंग लिखा। देखो हमें आप एक बात, जिस तरह से तो प्यार एक बताता हूं, लव, लव को क्या आप देख सकते हो कि मैं, जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे चैट बॉक्स में आपके देख लो, जैसे यहाँ पे K2 है, सुरेश है, KBR विप्लव जी हैं, आपका अमन हो गया ये सब। तो आप हमें ये बताना, तो पुश ये जो आप देख रहे हो ना, तो फोर्स को आप कभी देख नहीं सकते हो, बता रहा हूं, फोर्स को यू कैन ओनली फील द फोर्स, आप फोर्स को फील कर सकते हो, फोर्स का इफेक्ट को देख सकते हो, फोर्स को आप नहीं देख सकते। जैसे अगर ये मान के चलो ये मेरा घड़ी है, ठीक है, इसको मैं इसको पकड़ के इसे क्या करूं, इसको तोड़ दूं, पूरा एकदम छोटा छोटा पीस में एकदम तोड़ दूं, तो जो फोर्स लगाऊंगा ना तो ये हमें फील होगा, ठीक है, इसका इफेक्ट दिखेगा कि हम इस पे फोर्स लगाए, यानी कि इस पे हम पुश किए, इसके वजह से घड़ी टूट गया। तो भैया जो घड़ी टूट गया ना, जो घड़ी टूट गया, इस पे हम हथौड़ी से मारे तो घड़ी मेरा टूट गया, तो जो घड़ी का टूटना है ना, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स को आप देख नहीं सकते हैं, यू कैन ओनली फील द फोर्स, आप फोर्स को ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है, और उसके इफेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो पुश क्या होता है, तो देखो ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे, पुश करना, पुश करना मतलब क्या है, धक्का देना, मतलब अपने से किसी चीज को, अगर जैसे ये मेरा मान के चलो ये पेन है यहां रखा है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो देख लो धक्का देता हूं तो ये अपने से दूर जा रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे, राकेश सिंह हेलो भैया, एम प्रियांशी, हाय प्रियांशी, बहुत लेट आई तुम, चलो कोई बात नहीं, अटेंड तो करिए ना, गुड, बहुत बढ़िया, लेट आई, देर आई, दुरुस्त आई, कोई दिक्कत नहीं, भी चलेगा, अपना क्लास 9 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो देखो फोर्स टू मूव, देखो
अगर पुश क्या होता है, पुश जब करोगे ना, अगर आप पुश कर रहे हो मतलब क्या है, अपने से आप किसी चीज को दूर लेके जा रहे हो। जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाओगे या पुश करोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपसे दूर भागेगा, ठीक है। यही चीज अगर पुल करोगे, देखो ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं तो क्या हुआ, पुल हुआ। लेकिन अपने बॉडी से इसको दूर लेके जा रहे हैं तो क्या हुआ, पुश हुआ। तो समझ में आ गया पुल क्या हुआ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं तो ये हुआ पुल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर लेके जा रहे हैं तो इसको क्या हुआ, पुश। समझ गए पुश क्या होता है, पुल क्या होता है। पुश, पुश में क्या करते हैं, अपने से ऑब्जेक्ट को दूर भगाते हैं। पुल क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल दोनों का देख लो, जैसे प्लेइंग या गिटार, कुछ एग्जांपल है जो देख लो, पुश और पुल का एग्जांपल में देख लो। जैसे आप गिटार होता है, आप गिटार पे बजाते हो ना, ये वाला नहीं मैं तो सेनोरीता सेनोरीता, शाहरुख खान का गाना सुना ना, सेनोरीता। तो क्या करते हो, देखते हो उसमें जो गिटार बजाता है तो गिटार पे क्या करता है, उसके थ्रेड पे ऐसे ऐसे मारते हैं, थ्रेड पे ऐसे ऐसे मारते हैं, तो क्या, तो उस पे हम क्या करें, पुश पुल। इसमें देखते हो जो नहीं मारता, टिडिंग 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 टिडिंग, ये जो ऐसे करते हैं ना, देखते हो उसमें क्या होता है, थ्रेड पे ऐसे ऐसे मारता है। नहीं क्या हो रहा है, पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है, पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो देखो वर्ड से पकड़ो, कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो प्लेइंग गिटार, ये सब एग्जांपल दिया है कि एक साथ में पुश और पुल दोनों हो सकता है। पहला गिटार जो हम बजाते हैं वो, दूसरा सेविंग वुड। सेविंग वुड लग रहा होगा सर ये क्या है। हाय रविकांत, बहुत लेट आए आप, चलो कोई बात नहीं। रविकांत अभी जो मैं बता रहा हूँ पुश एंड पुल आपको समझ में आ रहा है। तभी मैं ये बता रहा था, रविकांत थोड़ा लेट आए हैं तो मैं इनको बता दूं। रविकांत मैं ये बता रहा था कि पुल करना मतलब खींचना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी तरफ लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसका अलग अलग एग्जांपल देखिए। इसमें क्या होगा, एक साथ दोनों हो रहा है, मतलब पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है। जैसे देखो इसमें लिखा है क्या, सेविंग वुड। सेविंग वुड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आरी। आरी जो आप देखते होगे, कारपेंटर लोग जो होता है वो क्या करता है, आरी का यूज करता है। आरी काटने वाला, आरी काटने वाला। जैसे देखो तो इसमें अगर मेरे को ये काटना हो तब क्या करोगे, एक बार में तो कटेगा नहीं, इसको लिए क्या करोगे आप, ऐसे एक बार जाओगे फिर आओगे, एक बार जाओगे फिर आओगे, एक बार जाओगे फिर आओगे, एक बार जाओगे फिर आओगे। तो उसमें क्या होता है, एक बार पुश पुल, पुश पुल। आरी ऐसे ही चलता ना, आरी देखते हो। अब गांव में, अगर आपके गांव में अगर कारपेंटर होगा तो देखते हो गए ऐसे पकड़ के ऐसे आर यहाँ पकड़ता, फिर ऐसे 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 करता। तो ऐसे ऐसे करता मतलब क्या हुआ, ऐसे मतलब अपने से दूर लेके जा रहा, मतलब पुश कर रहा, फिर अपने तरफ ला रहा है, पुल कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों एक्शन हो रहा है, पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्क्रबिंग द फ्लोर। स्क्रबिंग द फ्लोर मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अब घर में देखते हो कि मम्मी हो गई या बहन हो गई या फिर और भी जो होते हैं, जो आपके यहाँ आती है, मेड वगैरह आती है, तो देखते हो पोछा मारते हैं ना, पोछा मारना जो नीचे जो सरफेस पे जो हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है देखते हो, उसमें क्या होता है, एक बार हम आगे लेके जाते हैं, फिर एक बार पीछे लेके आते हैं, फिर एक बार आगे लेके जाते हैं, फिर एक बार पीछे लेके आते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे। तो इसमें क्या, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहा है। फिर आपका रोविंग ए बोट। रोविंग ए बोट में जैसे बोट, नाव जो होता है चलाता है, देखते हो एक बार ऐसे करता है, पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा, ऐसे ऐसे। जैसे नाविक जो चलाता है देखते हो, उसमें देखते हो दो आदमी बैठा रहता है, एक ऐसे कर, एक आगे जाएगा फिर दूसरा पीछे आएगा, एक आगे जाएगा फिर दूसरा पीछे आएगा, ऐसे नाविक मतलब पुश पुल, पुश पुल, ये होते रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों एक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, रविकांत, रवि, प्रियांशी, किसी को कोई दिक्कत, रविकांत जी आपको कोई दिक्कत। चलो अब हम देखते हैं फोर्सेस ड्यू टू एन इंटरेक्शन। देखो इंटरेक्शन जो बोले थे ना, हम आपसे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट मतलब क्या हुआ कि जिसमें, नो सर, राकेश सिंह नो सर, ओके राकेश सिंह, क्या सुरेश प्रसाद नो सर, रविकांत नो नो नो, यस सर क्लियर है। क्या क्या नहीं क्लियर है बताना बेटा। रवि कुमार नो, क्या नो बताओ बाबू, बताओ। देखो पूछो यार, नो तुम लोग नो लिख देते हो, नो सीधे मार देते हो नो। भाई नो के नीचे रीजन भी डाल दिया करो, हाँ सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, बता दो सर, या फिर ये मेरे को नहीं समझ में आया,
तो नो के बाद एक बार जरूर डाउट कर दो या लिख दो वहां पे सर नो, क्यों नो, इस वजह से नो। ठीक है, चलो अब देखते हैं फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। यार बार बार वर्डिंग आ रहा है, मैं इसको बता देता हूँ इंटरेक्शन होता क्या है। देखो इंटरेक्शन मतलब कि जिसमें एक मतलब दोनों सम्मिलित हो, दोनों जब तक, सर अब समझ आ गया बिकॉज हम लास्ट से अच्छा 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 ओके ओके ओके। चलो सुरेश प्रसाद, राकेश सिंह ये सब बाद में आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, जब लास्ट का 5 मिनट रहेगा ना तो मैं आपको पूरा रिकैप करा दूंगा, नो नीड टू वेरी यार, मजे से पढ़े, पढ़ने आए हो ना मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो रविकांत बहुत बहुत थैंक यू, रविकांत जी बता रहे हैं बहुत अच्छा से समझ में आया, गुड रविकांत, ऐसे यहाँ पढ़ते रहो। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे फोर्सेस ड्यू टू इंटरेक्ट जैसे आप इंटरेक्शन में मैं आपको बता देता हूं, ये बंदा है, गाड़ी यहाँ पे है, ये बंदा यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोई दूरी है क्या? ये बंदा इंटरेक्शन मतलब सिंपल चिपका मतलब सटा हुआ, कॉन्टेक्ट में, मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्ट में है, उसे मतलब कि सटा हुआ मतलब उसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में दूरी है। ठीक है, अब बताओ ये बंदा इस कार में, हमें एक बात को आप, फोर्स इज स्केलर, हु सेड फोर्स इज स्केलर? माई कुमारी, फोर्स स्केलर है बेटा। सर अगर कॉपी को प्लेन सरफेस पे रखते हैं तो फोर्स का काउच क्या होगा क्या? सर अगर कॉपी को प्लेन सरफेस पे रखते हैं, ओके कॉपी को मैं प्लेन सरफेस पे रखता हूं तो फोर्स का काउच क्या होगा? बेटा देखो बहुत अच्छा, सचिन जी बहुत अच्छा सवाल किए हैं। सर अगर मैं कॉपी को प्लेन सरफेस पे रखूंगा तो क्या होगा? तो बेटा देखो ये मेरा प्लेन सरफेस है, ये मेरा प्लेन सरफेस है, ठीक है, उसमें मैं कॉपी को रख दिया ऐसे, तो क्या कॉपी अगर जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगाएंगे, या तो पुश नहीं करेंगे या तो पुल नहीं करेंगे, तो ये जो आपका देख रहे हो कॉपी है जस का तस, मतलब एज इट इज जहां पे है वहीं के वहीं रहेगा। समझ गए? ठीक है सचिन जी, एम आई क्लियर? चलो अब देखते हैं फोर्सेस। हाँ इसमें देखो ये हम बात कर रहे थे, देखो अब हमें ये बताओ ये बंदा इस कार को बिना टच किए क्या धक्का देगा? इस कार को आप लोग बताना एक बार हमें, इस फिगर में बहुत देखो, इसी फिगर पे पूरा जो इंटरेक्शन वर्ड है ना, अब इससे पूरा समझ जाओगे। देखो आप बस जो मैं पूछ रहा हूं मेरे को ये बताना कि ये जो देख रहा हो ये बंदा इस गाड़ी को बिना टच किए क्या धक्का लगा पाएगा, पुश कर पाएगा या पुल कर पाएगा? यस या नो? बस मेरे को यस या नो चाहिए आप लोग। सचिन जी, सुरेश जी हो गए आपके, रविकांत जी बताइए अगर इस गाड़ी को बिना हम टच किए क्या इसको धक्का दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ही बंदा देखो टच किया तो इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है, ये क्या है? इसके कांटेक्ट में है, इसके क्या है? कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, नॉट इन कांटेक्ट, इसके कांटेक्ट में नहीं है। तो जब तक याद रखना कि जब तक आपका कांटेक्ट में नहीं आएगा उस पर फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो फोर्सेस कम्स इनटू प्ले ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन की वजह से फोर्सेस लगता है। बिल्कुल सही बात है सर, अगर ये मेरा पेन है देखो, अरे इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ यार कि जब तक हम इसमें आप कांटेक्ट नहीं करोगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे सचिन जी, माही अगर फोर्स वेक्टर है तो प्रेशर स्केलर कैसे है? बिल्कुल अगर फोर्स वेक्टर है तो स्केलर कैसे है? गुड, बहुत अच्छा। देखो आप ये बताओ प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, होता है या नहीं होता है? एरिया क्या होता है मैं बताओ? एरिया होता है स्केलर क्वांटिटी, एरिया का होता है माही। माही देखो आपको मैं माही स्पेशली मैं माही के लिए बता रहा हूं, देखो माही फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, गॉट इट? तो ये फोर्स, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ पे देखो फोर्स मतलब प्रेशर पर अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऊपर वेक्टर है नीचे स्केलर तो कभी तुम्हें लगता है कि ये होगा वेक्टर? नहीं होगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है माई, एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ तब होता जैसे ऊपर भी वेक्टर आता,
नीचे भी वेक्टर रहता, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता, ऊपर स्केलर नीचे स्केलर रहता। तो ये देखो, ये जो माही जो सवाल पूछ रही है ये बहुत सही सवाल पूछी है। ऐसा चीजें आपके माइंड में आना चाहिए कि सर अगर ये होगा तो ये होगा, सर ये अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये सब चीजें आपके माइंड में कुछ भी अगर जनरेट होता है ना क्वेश्चन इन बिटवीन, आप सीधे दाग देना। हाँ क्या है कि जैसे क्लास 9th है, सत्यम राउत, ओके सत्य सर मुझे फोर्स पढ़ना है, तो बेटा ये फोर्स का ही क्लास चल रहा है, उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता। यस बिल्कुल बिल्कुल, पवन सर सही बता रहे हैं कि फोर्स का है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हाँ ओके ओके ठीक है। अब देखो अब कहा था, इंटरेक्शन पे थे। तो एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो इसमें बहुत अच्छा वर्डिंग लिखा, देखो इस वर्ड को पकड़ो, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, at least two objects must interact for a force to come into play। मतलब क्या हुआ, देखो कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा फोर्स नहीं लगेगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये मेरा पेन है, देखो जो इसके पहले सचिन जी जो पूछे थे कि सर कोई कॉपी है जो सरफेस पे रखा हुआ, क्या उस पर फोर्स लगेगा, तो सचिन जी देखो जब उन्हीं का एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं, मान के चलो पेन है यहाँ पे है सरफेस पे रखा हुआ, तो अभी हम क्या पढ़े थे, इंटरेक्शन मतलब मिनिमम एटलीस्ट टू बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट, तभी फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कम से कम दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होना ही चाहिए। जैसे देखो अगर ये है, इस पे मैं यहां से क्या जादू टोना मारूंगा तो होगा, नहीं होगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको अपनी तरफ खींचने, इसमें कांटेक्ट में आना पड़ेगा। मतलब इसमें जैसे हम हाथ लगाएंगे, या तो इसको इधर लेके जा रहे हैं या तो इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आ रहे हैं। तो देखो एक तो एक पेन हो गया, दूसरा मेरा हाथ हो गया, दो ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे ही मेरा हाथ पेन दोनों कांटेक्ट में आया, भैया फोर्स का इफेक्ट दिखने लगा कि इसको यहां से पुश कर रहे हैं, इसको यहां से पुल कर रहे हैं। मतलब समझ गए। तो फोर्स लगने के लिए या फोर्स को इफेक्ट दिखाने के लिए इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन बोले तो एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर कांटेक्ट में नहीं होगा फोर्स विल नॉट अप्लाई। ठीक है, एम आई क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके पिक्के पवन सर फिजिक्स ओरिजिन सर क्लियर है ना? ओके चलो रविकांत जी, ओके ओके चलो अब मैं आगे बढ़ूं। अब देखो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है कि देखो एक्सप्लोर करना नहीं बोलते हो कि भाई अपने आप को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, मतलब नई नई चीजें, नई नई तकरीबें देख रहा हूं, नई चीजें सीख रहा हूं, हर चीज अलग अलग चीजें देख रहा हूं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये देख रहा हो, ये दोनों, ये इससे पहले थोड़ा ये आ जाते हैं इंटरेक्शन, चलो इस पहले ये आते हैं। चलो ये देखो इसमें एक्सप्लोरिंग में क्या हो रहा है, देखो देखो ये है, अब गांव में भी खेलते हो, अगर जो गांव में भी होगा। माई सर आई हैव वन क्वेश्चन, प्लेनेटरी फोर्सेस एक्ट इवन विदाउट इंटरेक्शन। माही चलो माही आपका जितना सवाल है ना बिल्कुल आई विल क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ये क्लास 8 का है। जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं, आप जो माही सवाल करी है, माही मैं आपका क्लास 9th में जब फोर्स पढ़ाऊंगा ना, जितना आप सवाल करना है, जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा ना, क्लास 9th में ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, प्लेनेटरी मॉडल सब कुछ में, या फिर जब क्लास 11th का फिजिक्स चलेगा, आप एक एक चीज पूछना। क्या आप जो पूछ रहे हो एक्चुअल में, आप जो देखो आई हैव वन प्लेनेटरी फोर्सेस एक्ट इवन विदाउट इंटरेक्शन, बिल्कुल यार बिल्कुल, उसमें तुम्हें पता देखो बिल्कुल ये जो बोल रही है ना, ये क्या बोल रही है माही, बोलेगी सर जैसे सन है, ये क्या है, ये सन है, सन के सर चारों तरफ देखते हो सोलर सिस्टम में सब सारा ग्रह जो एक दूसरे कुछ दूरी पे घूमते रहता है। बिना कोई इंटरेक्शन के घूमते रहता है। ये बेटा ये बंधा हुआ है, यस सर आई रीड इन क्लास 8। ओके ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ये जो चलो कोई बात नहीं, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल चलो कोई बात नहीं। प्लेनेटरी में क्या होता है ना, ये फोर्सेस से क्या होता है, एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है। ये इस वजह से अपने ऑर्बिट पे ये क्या करता है, ये मूव करते रहता है। और सारा डिटेल अभी क्लास 8 है तो मैं उतना
डिटेल में अभी उतना मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता तो दूंगा लेकिन हमारे 8 वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो जब क्लास 9 का माही, आप जब क्लास 9th का या क्लास 11th का क्लास चलेगा तो सेम यही क्वेश्चन पूछना मेरे से, मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल। आप या तो फिर वेट कर लो, क्लास 9th का मोशन स्टार्ट हुआ है, फोर्स चलेगा, फोर्स के बाद जैसी ग्रेविटेशन आएगा सेम क्वेश्चन मेरे ऊपर दाग देना आप कि सर मेरे को ये चीज आप बोले थे बताने पूछने के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल यार, अभी आ रहे हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, बिल्कुल माही जो बताइए सर ये नॉन, अभी आएंगे बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, सारा कुछ है उसमें हम आएंगे माही, बिल्कुल आएंगे, वहीं पर आएंगे अभी हम। दूसरा देखो फोर्स, इससे क्या है ना, इस पूरे फिगर में क्या मैं बताना चाह रहा हूं जो ध्यान से सुना। देखो अगर ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हटाने के लिए मान के चलो इस बॉक्स का वजन 100 kg है, इस बॉक्स का वजन कितना 100 kg है। अगर बोलूं कि माही बेटा आप इसको अकेले हटा दो, तो माही हटा पाएगी नहीं, क्योंकि सर ये इतना 100 kg वाला वजन मेरे से कैसे हट जाएगा, मेरा वेट तो सर 30 kg 40 kg है, हाउ कैन आई मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। लेकिन जब वहीं पे इनके बगल में सहेली केटू बैठी है, बोलेगी कोई बात नहीं हम दोनों मिल के करेंगे, तो जैसे ही दोनों मिलेगा तो ये बंदा, ये जो अपनी जो पहले जो माही थी, इस पर मान के चलो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, इसको टोटल एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में इसको मान के चलो कि 30 न्यूटन चाहिए, तभी ये वाला बॉक्स यहां से उठ के यहां जाएगा। लेकिन जो माही थी उस पर कितना लगा रही है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो क्या मूव करेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए 30 न्यूटन चाहिए। तो माही क्या बोली, इसके बगल में थी केटू बोली क्या कि केटू चलो मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ, इसको हटा ले। तो फिर केटू इस पे लगाई, मान के चलो कि 25 न्यूटन का फोर्स लगाई, ठीक है, केटू इस पे कितना लगाई 25 न्यूटन का। तो जैसी ये दोनों मिलके जो फोर्स लगाई तो कितना हो गया 35 न्यूटन हो गया। तो इसको हटाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए था, 30 न्यूटन चाहिए था। तो ये जो बॉक्स है आराम से ये एक जगह से ये दूसरे जगह पे आ जाएगा, ठीक है, पहला ये हुआ। दूसरा क्या, देखो अगर इसका मान के चलो ये भी इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये भी बंदा इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेम एक जगह पे रुक जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लो, ये दोनों क्या कर रही है, मान के चलो केटू और माही दोनों क्या कर रही है, फ्री है भाई, आज सैटरडे है, चलो ऐसा करते घूमते, दोनों पकड़ के ऐसे ऐसे घूम रहे। फिर जैसे मान के चलो कि माही निकली बहुत क्लेवर, ठीक है, माही का बहुत चालाक निकली, ठीक है। और ये क्या करी, इसको बहुत पहले से दुश्मनी था, अच्छा स्कूल में तू मेरा लंच खा गई थी ना, रुको, ये क्या लंच में क्या है, केटू का लंच खाए गई माही, ठीक है। तो माही तो खा गई, तो बोली कैसे, केटू बोला अच्छा तुम ज्यादा चालाक बन रही हो, तो मेरा लंच खा गई है, रुको। ये दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे से जब तक सेम फोर्स से अपना बंधे हुए थे, घूम रहे थे। जैसे ही केटू हाथ छोड़ी, माही सीधे यहां से यहां गिरी, आके धड़ाम से, ठीक है। कहां पे गिरी, ये यहां पे आके गिरी। तो अब इतना चीज हम बता रहे थे, ये आपका इसके बारे में बता रहे थे। देखो पूरा जो कहानी चल रहा था इस पे चल रहा था। देखो क्या, फोर्सेस कैन ऐड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर, मतलब कहने का हुआ कि फोर्स को हम जोड़ भी सकते हैं, फोर्स को घटा भी सकते हैं। कैसे, जो देखो पढ़ो, फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम, वर्डिंग पकड़ना, अगर फोर्स, देखना अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा, वो ऐड होगा। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर फोर्स इक्वल लगा दोनों साइड से तो जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट होगा, 0 होगा, जस के तस रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, देखो ये एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, एक बंदा है जो इस पे 10 न्यूटन लगाया, दूसरा बंदा है सेम डायरेक्शन, वर्ड पकड़ो, सेम डायरेक्शन, देख रहे हो सेम डायरेक्शन, दूसरा बंदा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अमरेंद्र कुमार से, केटू कौन है भैया केटू तो यार हमें क्या पता, केटू कोई स्टूडेंट है। देखो ये है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो इस पे जो टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर मान के चले बॉक्स है, एक बंदा इधर से 50 न्यूटन लगा रहा है, एक बंदा इधर से क्या कर रहा है
60 न्यूटन लगा रहा है। एक बंदा इधर से कितना लगा रहा है? 50 न्यूटन लगा रहा है। एक बंदा इधर से 60 न्यूटन लगा रहा है। तो इसमें क्या होगा? देखो ये ऑलरेडी कितना है? ज्यादा है, तो बॉक्स है फिसल के इधर आ जाए, फिसल के क्या होगा? इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है। तो अभी हम कहां पढ़े थे कि फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम फोर्स क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 60 - 50 करोगे तो रिजल्टेंट अपना 10 न्यूटन आएगा। ठीक है। दूसरा, अगर कोई बॉक्स है, ये इधर से भी 20 न्यूटन लगा रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन लगा रहा है, तो देखो ये भी 20 न्यूटन लगाएगा, ये भी 20 न्यूटन लगाएगा, तो भैया कुछ नहीं होगा, नो नेट। रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ नहीं, 0 होगा। तो देखो ये हिलेगा भी नहीं, जस के तस रहेगा। तो हम लोग 3 चीज अभी हम देखे कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? जो नेट अपना जो रिजल्टेंट आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? एज इट इज रहेगा या फिर 0 रहेगा। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? रवि कुमार, माही, यहां तक कोई दिक्कत? बेटा बताओ। माही, राकेश कुमार, भैया 7th क्लास को नहीं पढ़ाते हैं आप? बेटा सबका होगा, 7th का भी चलेगा। अभी क्या है कि अभी 8, 9, 10th को अभी कवर अप कर रहे हैं, फिर अपना 6 और 7th का भी स्टार्ट होगा। उसके लिए हमारी जो टीम है, पूरी BS अड्डा की टीम है, वो उस पे काम कर रही है। और धीरे धीरे हम लोग क्लास 6 का, अरे हम तो किंडर जॉय से स्टार्ट कर देंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी गर्मी भी है यार, और रेगुलर मैं बैक टू बैक क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा क्या होता है कि गला सूखने लगता है। ट्री से मैंगो गिरना नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जांपल ही है। बिल्कुल रविकांत जी, देखो कितना बढ़िया है यार एग्जांपल दे रहे हैं। देखो रविकांत जी बोले कि सर ट्री से मैंगो गिरना नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए एग्जांपल ही है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अभी हम आएंगे बेटा, जितना कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, कितना टाइप्स का फोर्सेस है, सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताना। अब देखो, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया था यार, जो फोर्स का, चलो यहाँ पे आ ही जाएगा। देखो फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस सिंपल इक्वेशन। ये जो लिखा है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। और जो फोर्स का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? एन होता है। ठीक है। तो फोर्स बराबर ये, बस अब याद, अब आपके माइंड में कहते हैं सर ये फोर्स बराबर एम ए कहां से आ गया? तो बेटा आप क्लास 8 में हो, आप बस ये जानो कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अगर आपको लगता है कि सर मास इनटू एक्सीलरेशन कैसे होता है, तो जब क्लास 9th में जब का आपको लगता है, तो जब क्लास 9th का क्लास चलेगा ना, तो हम वहां पे जाना, जाके एक बार आप देख लेना। ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। ऑलरेडी आज 40 मिनट तक का आपका रेगुलर क्लास हो गया है, तो ज्यादा देर भी मैं क्लास लूंगा तो यार आप लोग क्या ना बोर हो जाओगे। ठीक है। तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं है तो चलो एक बार मैं आपको रिकैप कर दूं। मेरा आदत है यार कि जितना मैं पढ़ाता हूँ लास्ट में आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। क्यों कराता हूँ? मान को चलो कि कोई बच्चा बाद में लाइव क्लास से ज्वाइन करता है, कोई पहले ज्वाइन करता है, तो चलो अभी हम शुरू से आपको रिमाइंड दे लेता हूँ। फोर्स क्या है? पहला फोर्स, फोर्स टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पहला चीज, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। उसको हम, उसका जो सिंबल होता है क्या होता है? एन होता है। ठीक है। चलो एक बार हम फटाफट देख लेंगे। अभी यहां से चलते जाएंगे। देखो बेटा फोर्स हो गया था, फिर आपका क्या है? फोर्स क्या क्या कवर किए? तो ओके चलो अभी, हाँ, टू पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। चलो ठीक है। हाँ, और दूसरा हम क्या देखे थे कि पुश मतलब क्या होता है? पुश करना। पुश करना मतलब कि अपने से किसी चीज को दूर लेके जाना, अवे फ्रॉम योर बॉडी, मतलब अपने से दूर लेके जा रहा हो, होगा पुश। और किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ लाते हो, टुवार्ड्स योर बॉडी, अपने तरफ खींच के लाते हो, तो क्या हुआ? पुल हुआ। अपने से दूर लेके जाते हो क्या होता है? पुश होता है। इसका 4 अगर पुश और पुल दोनों एक साथ एक्ट करता है, जैसे देखो प्लेइंग गिटार, जब गिटार आप बजाते हो, टिडिंग 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 टिडिंग, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है, देखते हो ना गिटार पे टिडिंग 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 जो चलता है ऐसे।
तो उसमें भी फिर आपका सेविंग बोर्ड जो आरी होता है काटने वाला, एक बार आगे जाता है फिर एक बार पीछे आता है, आगे जाता है पीछे, मतलब पुश पुल पुश पुल पुश पुल। फिर आपका वही स्क्रबिंग द फ्लोर, जब फ्लोर का स्क्रब करते हो या घिसते हो, जैसे इसको मैं स्क्रब करूं तो देखो स्क्रब करते एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, पुश पुल पुश पुल पुश पुल, स्क्रब कर रहा हूं तो पुश पुल हो रहा है। फिर आपका रोविंग बोट, बोट चलाते हैं तो देखते हो बोट नाविक चलाता है ऐसे, एक ऐसे मारा फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो पुश पुल ऐसे चलते रहता है, मतलब दोनों एक साथ होते रहता है। फिर आपका देख लो क्या, हाँ फोर्सेस, फोर्स को एक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट जब तक कांटेक्ट में नहीं रहेगा फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। जब तक 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेगा फोर्स अप्लाई होगा, अगर नहीं कांटेक्ट में रहेगा तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना देख लो, हाँ लास्ट ये, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐड होके आएगा। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा रिजल्टेंट तो आ गया। हाँ, जब सिंपल जानो, अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा फोर्स ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में अगर लग रहा है तो जो नेट आपका फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है इसको हम फोर्स को क्या है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है इसका, और एसआई यूनिट इसका न्यूटन होता है और सिंबल इसका इन होता है। ठीक है, इतना ही आज हम पूरे क्लास में किए हैं, और ज्यादा अगर लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं तो बताना, मैं स्लो कर दूंगा। अगर लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं तो बोलना थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम इतना पे ही रखते हैं। ठीक है, और आपका मंडे को मैं शेड्यूल बता देता हूं। मंडे को सेम वही शेड्यूल रहेगा अपना, 7 बजे से, ये आपका जो क्लास का टाइमिंग है आपका 8:15 से 9 बजे तक का आपका चलेगा क्लास, डेली लाइव क्लास से चलेगा। क्लास 8 के लिए, 9th के लिए है, और पूरा शेड्यूल देख लो आप, 6:15 जो अपना शेड्यूल है, 6:15 से लेके 7 बजे तक इवनिंग में, पूरा बैचेज आपका इवनिंग में चल रहा है। अभी इवनिंग में 6:15 से 7 बजे तक जो है आपका, वो देखो ये चलेगा आपका, क्लास 10th का है ये। ठीक है, दूसरा आपका 7:15 से लेके 8 बजे तक चलेगा, ये आपका 9th का चलेगा। फिर आपका 8:15 से लेके 9 बजे तक चलेगा, और क्लास आपका 8th का चलेगा। ठीक है, चलो आज हम इतना पे ही रुकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। इतना पेशेंस के साथ आप हमें देख रहे थे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी क्लास 8 के बच्चे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार बहुत देखो, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, देख रहा हूं मेरे पसीने आ रहा है ना आपके सामने यार। तो देखो टीचर जब इतना पसीना बहा सकता है तो यार स्टूडेंट आप सोच ही सकते हो, आपको तो पसीने में लथपथ हो जाना चाहिए। तो आई होप कि आज से आप लोग बहुत मेहनत करोगे, और मैं बताता हूं हार्ड वर्क के साथ साथ ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क। ठीक है, क्योंकि यार अब जमाना एआई के आ गया, समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया, तो बी स्मार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लेके आपको आएंगे मंडे के, तब तक के लिए आप संडे है मस्त से एंजॉय करो, एक कॉपी पेपर पेन लेके नेक्स्ट टाइम से बैठना पढ़ने के लिए, और जितना भी आपके अंदर डाउट है आई विल क्लियर योर ऑल डाउट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद, एंड कीप सपोर्टिंग VSR Adda।